नमस्कार साथियों। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के ज्यादातर सफल लोग, चाहे वो बड़े बिजनेस टाइकून हों, अवार्ड जीतने वाले एक्टर हों या फिर महान वैज्ञानिक, आखिर उनमें ऐसा क्या होता है जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है? क्या वो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं? नहीं। क्या उनकी किस्मत कुछ खास होती है? जरूरी नहीं। असल में जो चीज उन्हें आगे ले जाती है वो है आत्म अनुशासन, यानी खुद को कंट्रोल करने की कला। जब मैंने पहली बार इस किताब का टाइटल पढ़ा था, नो एक्सक्यूजेस, तो मैं खुद सोच में पड़ गई थी कि क्या वाकई कोई ऐसा जिंदगी जी सकता है जिसमें बहाने ना हो। लेकिन जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, वैसे वैसे मुझे एहसास हुआ कि असल बहाने बाहर नहीं होते, हमारे अंदर होते हैं। और जब हम उन पर काबू पाना सीख जाते हैं तो जिंदगी सच में बदलने लगती है। लेखक ब्रायन ट्रेसी इस बात को बहुत ही गहराई से समझाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन किसी भी इंसान की लाइफ का सबसे पावरफुल हथियार होता है। ये एक तरह का जादू है जो धीरे धीरे हर क्षेत्र में असर दिखाता है, काम में, रिश्तों में, पैसे में, सेहत में और सबसे ज्यादा आत्मसम्मान में। मैंने खुद अपनी जिंदगी में देखा है कि जब भी मैंने खुद को थोड़ा सा कंट्रोल किया, जैसे रात को जल्दी सो जाना, सुबह उठकर टालने वाली चीजें पहले पूरी कर लेना या फिर सोशल मीडिया से दूरी बना लेना, तो अंदर एक अजीब सी शांति और गर्व का एहसास हुआ। शुरुआत में मुश्किल लगता है, लेकिन जब आप अपने मन को जवाब देना सीख जाते हो तो दुनिया आपको जवाब देने लगती है। सेल्फ डिसिप्लिन का कमाल ये है कि ये कोई जादुई गिफ्ट नहीं है जो किसी को जन्म से मिलती है। ये एक प्रैक्टिस है, एक आदत है जिसे कोई भी डेवलप कर सकता है। एक छोटी सी आदत, जैसे कि रोज सुबह 10 मिनट योग करना या अपने खर्चे का हिसाब रखना, ये सब धीरे धीरे हमारी सोच को बदलने लगती है। और जब सोच बदलती है तब नतीजे भी बदलते हैं। इस किताब की शुरुआत इसी बात से होती है कि हम बहानों की जगह जिम्मेदारियों को अपनाएं। जब हम ये मान लेते हैं कि हमारी लाइफ की हालत सिर्फ और सिर्फ हमारे चॉइसेस की वजह से है, तब हम पावरलेस नहीं रहते, हम पावरफुल बन जाते हैं। और सच कहूं, जब मैंने इस किताब को पढ़ते हुए ये बात जानी तो मुझे लगा जैसे किसी ने अंदर से शेक कर दिया हो। मैं खुद से कहने लगी, अगर मैं अपनी लाइफ की जिम्मेदारी पूरी तरह से ले लूं तो शायद मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। और उस दिन से मेरी सोच ही बदल गई। तो साथियों, यही है इस किताब का चमत्कार। ये हमें बहानों की दुनिया से निकालकर एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाती है जहां हम खुद के मालिक होते हैं, जहां हम सोचते नहीं कि काश ऐसा होता, बल्कि हम कहते हैं मैं ऐसा कर लूंगी। चैप्टर 1, सेल्फ डिसिप्लिन एंड सक्सेस। सफलता की बात आते ही हम सबसे पहले दूसरों की अचीवमेंट्स देखना शुरू कर देते हैं। किसी ने आईएएस क्रैक कर लिया, कोई बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, किसी की स्टार्टअप करोड़ों में चल रही है, और हम सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो। लेकिन उस काश के पीछे जो सबसे बड़ा फर्क होता है वो होता है सेल्फ डिसिप्लिन। ब्रायन ट्रेसी साफ कहते हैं कि आत्म अनुशासन के बिना कोई भी इंसान कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल सक्सेस नहीं पा सकता, क्योंकि टैलेंट, लक और मोटिवेशन सब कुछ समय तक ही साथ देते हैं, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन हमें हर दिन सही काम करने की ताकत देता है, चाहे मन हो या ना हो। मैंने खुद इस बात को अपने कॉलेज टाइम में बहुत गहराई से महसूस किया। जब सभी दोस्त रात रात भर मूवीज देख रहे होते थे या इंस्टा स्क्रॉल कर रहे होते थे, उस समय मैंने ठान लिया था कि मैं रोज सिर्फ 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर लूंगी। वो 1 घंटा कभी बहुत ज्यादा नहीं लगा, लेकिन महीनों बाद मैंने देखा कि उसी ने मुझे दूसरों से बहुत आगे कर दिया। यही छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ा फर्क लाती हैं, और यही तो है सेल्फ डिसिप्लिन की ताकत। लेखक कहते हैं कि सफलता सिर्फ एक घटना नहीं होती, ये तो एक जर्नी है, और इस जर्नी में हर दिन जो आप डिसीजंस लेते हो वही आपको ऊपर उठाते हैं या नीचे गिराते हैं। हर बार जब आप किसी टेम्पटेशन को मना करते हो, हर बार जब आप आलस को हराकर कुछ इंपॉर्टेंट कर लेते हो,
तो आप खुद को उस फ्यूचर की तरफ ले जा रहे होते हो जिसकी आपने कल्पना की थी। कई लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से काम चलेगा, लेकिन ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि मोटिवेशन आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन फिनिश लाइन तक ले जाने का काम सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन ही करता है। जब आप ये आदत बना लेते हो कि मैं अपने शब्द का पक्का हूं, तब आपकी सेल्फ इमेज भी मजबूत हो जाती है और यहीं से वो इनर बिलीफ बनता है जो किसी भी सफलता की असली नींव होती है। मैं जब अपने YouTube चैनल की शुरुआत कर रही थी, तब मेरे अंदर भी कई बार डर आया कि क्या मैं कर पाऊंगी, क्या लोग सुनेंगे। लेकिन मैंने एक रूल बना लिया, हर हफ्ते एक वीडियो जरूर बनाना है, चाहे व्यूज आए या ना आए। यही कंसिस्टेंसी ने धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस भी दिया और रिजल्ट्स भी दिखाने शुरू कर दिए। और यही आज मैं आप सभी से कहती हूँ, अगर आप भी हर दिन सिर्फ एक स्टेप सक्सेस की तरफ बढ़ा सको, तो वो छोटा स्टेप भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो साथियों, आज का सवाल आपसे यही है, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में थोड़ा सा और अनुशासन ला सकते हैं? क्या वो आपकी पढ़ाई है, आपकी हेल्थ, आपकी सेविंग हैबिट्स या कोई क्रिएटिव काम जिसे आप टालते आ रहे हो? जरा सोचिए और अगर मन करे तो कमेंट में जरूर बताइए, शायद आप किसी और को भी इंस्पायर कर देंगे। चैप्टर 2, स्वनियंत्रण और चरित्र। किसी इंसान के बारे में जब हम कहते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान है या उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो असल में हम उसकी कैरेक्टर की नहीं, उसकी पर्सनालिटी की बात कर रहे होते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन और कैरेक्टर एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे आत्मा और शरीर। कैरेक्टर का मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या मीठा बोलना नहीं होता। इसका मतलब होता है अपने प्रिंसिपल्स पर टिके रहना, भले ही हालात आपके खिलाफ हों। और यही सबसे मुश्किल होता है। मैंने एक बार एक ऐसी सिचुएशन का सामना किया था जहां मुझे बहुत आसानी से झूठ बोलकर फायदा हो सकता था। एक छोटा सा झूठ, किसी को शायद कभी पता भी ना चलता, लेकिन अंदर एक हलचल थी, जैसे मेरा कॉन्शियंस मुझसे कह रहा हो कि अगर आज तुम खुद को धोखा दे दोगी तो कल खुद को आईने में देखने की हिम्मत खो दोगी। उस दिन मैंने सच बोला और उसका नुकसान भी झेला, लेकिन जो सुकून मिला वो आज भी याद है। उसी दिन मैंने जाना कि कैरेक्टर बनता है उन्हीं फैसलों से जो हम तब लेते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। ब्रायन ट्रेसी यही समझाते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन ही वो ताकत है जो हमें आसान रास्तों से दूर रखती है। कैरेक्टर का मतलब है सही काम करना, जब वो करने का कोई फायदा ना दिखे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सही है। और ये तभी पॉसिबल होता है जब हम अपने एक्शंस के लिए खुद को अकाउंटेबल बनाएं। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो दरअसल आप उस इंसान की कैरेक्टर पर भरोसा करते हैं कि वो अपने वादे पर टिकेगा। वो पीठ पीछे भी वही बोलेगा जो सामने बोलता है। वो लालच में आकर अपनी वैल्यूज को नहीं बेचेगा। और ऐसी कैरेक्टर तभी बनती है जब इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन हो, अपनी जबान पर कंट्रोल, अपने गुस्से पर कंट्रोल और अपने डर पर भी कंट्रोल। मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ जब एक बहुत अच्छा ऑफर आया, लेकिन उसके पीछे एथिकली कुछ बातें सही नहीं थीं। बहुत कंफ्यूज थी कि क्या करूं, क्योंकि करियर का सवाल था। लेकिन फिर मैंने खुद से बस एक बात पूछी, क्या मैं इस डिसीजन पर गर्व कर पाऊंगी कुछ साल बाद भी? जवाब नहीं में आया और मैंने मना कर दिया। उस दिन कैरेक्टर की वैल्यू सच में समझ आई। कैरेक्टर एक दिन में नहीं बनता, ये रोज के छोटे छोटे डिसीजन से बनता है। और हर बार जब आप सेल्फ डिसिप्लिन से काम लेते हो, आप अपनी कैरेक्टर को थोड़ा और मजबूत कर लेते हो। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम अपनी जिंदगी में कुछ गलत होता हुआ देखते हैं तो सबसे पहले हम किसी और को दोष देने लगते हैं, हालात को, लोगों को, किस्मत को। लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जब तक हम अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी खुद नहीं लेते, तब तक हम अपने हालात के गुलाम बने रहते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन हमें वो शक्ति देता है जिससे हम बहानों से बाहर निकलकर ये कह सकें, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने खुद अपनी लाइफ में ये बदलाव तब महसूस किया जब एक समय मैं अपने गोल्स को बार बार पोस्टपोन कर रही थी। हर बार कोई ना कोई रीजन बना लेती थी
कभी टाइम नहीं है, कभी एनर्जी नहीं है, कभी सही माहौल नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से पूछा, क्या मैं सच में कुछ करना चाहती हूँ या सिर्फ चाहने का दिखावा कर रही हूँ? उसी दिन से मैंने एक नोटबुक बनाई जिसमें हर दिन खुद को अकाउंटेबल रखने लगी। क्या आज मैंने उस काम को किया जो मेरे गोल के लिए जरूरी था? और यकीन मानिए, जब मैंने जिम्मेदारी लेना शुरू किया तो प्रोग्रेस खुद आने लगी। ब्रायन ट्रेसी हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेसफुल लोग कभी खुद को विक्टिम की तरह ट्रीट नहीं करते। वो प्रॉब्लम्स को स्वीकार करते हैं और फिर सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है। और यही माइंडसेट उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब है अपने इमोशंस, अपने रिएक्शंस, अपने रिजल्ट्स, हर चीज पर खुद का कंट्रोल रखना। अब मैं आपको एक ऐसा रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनाती हूँ जिसने मुझे डीपली इंस्पायर किया। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब एक बार किसी कार्यक्रम में जाने वाले थे। उनके साथ के बाकी लोग लेट हो गए और प्रोग्राम शुरू होने से पहले सबको लगा कि अब प्रोग्राम डिले करना पड़ेगा। लेकिन जब ऑर्गेनाइजर्स वहां पहुंचे तो देखा कि कलाम साहब पहले से मौजूद थे, बिना कोई शो ऑफ, क्वाइटली एक कोने में बैठे हुए। जब उनसे पूछा गया कि आप तो सबसे पहले आ गए, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, समय की पाबंदी मेरी जिम्मेदारी है और मैं किसी और के लेट होने का बहाना नहीं बना सकता। ये सुनकर मुझे समझ आया कि एक महान इंसान और एक आम इंसान के बीच फर्क सिर्फ ज्ञान या पद का नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारी उठाने के एटीट्यूड का होता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि किसी भी सिचुएशन में हमारा रिस्पॉन्स ही असली फर्क बनाता है, तब हम खुद को एम्पावर करना शुरू करते हैं। और यही सेल्फ डिसिप्लिन की असली ब्यूटी है। ये हमें बहानों की दुनिया से निकालकर ओनरशिप की दुनिया में ले आता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे आत्म अनुशासन हमारी सफलता, चरित्र और जिम्मेदारी का आधार बनता है। ये कोई एक दिन में हासिल होने वाली चीज नहीं होती, बल्कि प्रतिदिन स्वयं से किया गया एक संकल्प होता है। और जैसे कलाम साहब ने समय की जिम्मेदारी लेकर एक मिसाल कायम की, वैसे ही हम भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो। अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे लक्ष्य और उत्कृष्टता, जहां हम समझेंगे कि लक्ष्यों की पहचान कैसे करें, व्यक्तिगत श्रेष्ठता कैसे प्राप्त करें, कठिनाइयों में साहस कैसे बनाए रखें और एक अडिग मनोवृत्ति के साथ कैसे आगे बढ़े। साथ ही एक प्रेरणादायक वास्तविक जीवन का उदाहरण भी होगा, ओलंपिक खिलाड़ियों की निष्ठा और अभ्यास से जुड़ा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको तुरंत जानकारी मिले। साथ ही कमेंट में बताइए कि आपको आज का सबसे ज्यादा प्रभावशाली हिस्सा क्या लगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। तैयार रहिए एक और दमदार सफर के लिए।